अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, बात करेंगे कि टिकटॉकर आयशा कत्ल केस में एक अहम इंसाफात मंजर आम पर आए हैं और नामजद मुल्ज़मान के हवाले से, और वो सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और आगाज़ करते हैं। टेक्सला में मारूफ टिकटॉकर शम्सो बीबी उर्फ आयशा गुलमाना को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिसका मुकदमा मकतूल के वालिद की मदयत में नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक 28 साल आयशा गुलमाना, जो सोशल मीडिया पर टिकटॉक वीडियोस बनाती थी, उनके लाखों फॉलोअर्स थे। उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर से था और 7 से 8 माह कबल ही टेक्सला मुंतकिल हुई थी। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम खबर मंजर आम पर आई है कि वो शख्स जिन्होंने जो कातिल थे, जिन्होंने मारा है, वो कौन थे, उनके बारे में डिटेल मंजर आम पर आई है। मकतूला के वालिद फजल साहबजादा ने बताया कि बेटी के मोबाइल फोन पर काशिन नामी शख्स की कॉल है, जिसके बाद वो अपने भाई नेमतुल्लाह और 15 साल बहन आसमा के साथ गाड़ी में घर से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद उन्हें इतला मिली कि गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया है और टीएचक्यू अस्पताल टेक्सला पहुंचकर वालिद ने बेटी की लाश की शिनाख्त की, जबकि उनकी दूसरी बेटी और बेटा वाकये में जख्मी हो गए। वाकये के एनी शाहिद और मकतूला के भाई नेमतुल्लाह ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि पेट्रोल पंप के करीब मोटरसाइकिल पर सवार दो नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की और पिछली नशिस्त पर बैठे शख्स की गोली आयशा की गर्दन पर लगी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गई। गाड़ी बेकाबू होकर डंपर टकरा गई, जिसके बाद इसकी जो बहन है वो भी जख्मी हो गई। तो बेटी ने कोसर और जावेद उर्फ शाहीन नामी अफराद को एक प्लॉट फरोख्त किया था। अब ये असल जो मुद्दा है वो अब यहाँ पे शुरू हो रहा है, जो डिटेल है जिसकी वजह से ये तनाज़े की जो वजह बनी है। मकतूल के वालिद ने कहा जी कि इनकी बेटी ने कोसर और जावेद उर्फ शाहीन नामी अफराद को एक प्लॉट फरोख्त किया था, और जब आयशा ने उनसे अपनी रकम का तकाजा किया तो मुलजमान ने उसे संगीन नताज की धमकी दी। और उसके बाद जी जिसकी दरखास्त इस्लामाबाद के थाने में भी दी गई थी। वालिद फजल साहबजादा ने इल्जाम आयद किया कि काशिफ के बुलाने पर बेटी घर से निकली और उन्हीं माली मामलात और रकम हड़प करने की खातिर मुतअद्दिद अफराद ने मिलकर या नामालूम शूटर्स के जरिए इनकी बेटी को कत्ल करवा दिया। अब वालिद ने ये कहा कि इस चीज़ के ऊपर के, क्योंकि जो प्लाट का मामला था, उन्होंने पहले भी हमें धमकी दी थी, हमने बहर इस्लामाबाद में एक थाने में के अंदर रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि जो काशिफ के बुलाने पर बेटी घर से निकली और जब उन्हीं माली मामलात की वजह से और रकम हड़प करने की खातिर मुतअद्दिद अफराद ने मिलकर या फिर किसी को पैसे देकर उनकी तरफ से, शूटर की तरफ से, उनका जो है ना, उनकी बेटी को जो है वो मरवाया गया है। तो मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजमान जो है वो अभी तक आज़ाद फिर रहे हैं। और दूसरी जानब पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद तीनों मरकजी मुलजमान का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर से है और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे जो है वो मारे जा रहे हैं, ताकि वाकई के तमाम पहलुओं से शफाफ तहकीकात को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके जी। और इब्तदाई इतलात के मुताबिक 28 साल शम्सो उर्फ आयशा गिलमाना अपनी बहन के हमरा टेक्सला से रावलपिंडी जा रही थी कि जब टेक्सला बाईपास के करीब ये मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से वहाँ पे फायर किए गए और फिर ये वाक़या रुनुमा हुआ। पुलिस रैंक के मुताबिक पुलिस ने जाए वक़ुआ की जो फेंसिंग भी करवा ली है। मुलज़मान के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जाए वक़ुआ पर नहीं आई और फायरिंग के वक़्त मुलज़मान के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन जो है वो मरी की जो है वो शो हो रही थी। और इसके बाद टिकटॉकर खातून आयशा को 2 रोज़ कबल टेक्सला में फायरिंग करके कत्ल किया गया और ये डिटेल जो है वो कुछ मंजरें आम पर आई हैं। और इसमें अभी तक जो मुलज़मान हैं वो शिनाख्त होने के बावजूद भी जो है वो पकड़े नहीं जा सके। लेकिन ताज़ा जो अपडेट इसमें आई है कि उसमें से जो पुलिस का दावा है कि एक उसमें से मुलज़म जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी इस पे कोई भी हतमी राय कायम करना जो है मुश्किल होगा। लेकिन अभी इस पे जो भी डेवलपमेंट होती है हमारी कोशिश होगी, क्योंकि पुलिस की जनती तहकीकात का सिलसिला जारी है और छानबीन हो रही है। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी हमारी कोशिश होगी आप तक सबसे पहले पहुँचाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।